पुष्पा 2 द रूल देखने में मजा आएगा जब दिमाग घर छोड़कर आएंगे। किसी सीक्वल फिल्म के लिए पहली मूल फिल्म के बेंचमार्क को मात देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस कसौटी पर निर्देशक सुकुमार सफल रहे हैं। वह 2021 की सफल फिल्म पुष्पा द राइज का सीक्वल पुष्पा द रूल लेकर आए हैं। यह 3 घंटे 20 मिनट लंबी फिल्म मनोरंजन परोसने के साथ ही पुरुष प्रधान समाज पर कुठाराघात करने के साथ ही पारिवारिक मूल्यों की बात करती है। फिल्म में सिर्फ अच्छाइयां हों, ऐसा भी नहीं है। फिल्म में गानों के अंदर नृत्य की जो कामुक भाव मुद्राएं हैं, उन्हें देखकर समाज का एक वर्ग परेशान है और आरोप लगा रहा है कि अजंता एलोरा की गुफाओं में मौजूद वल्गर मूर्तिकला को इस फिल्म में नृत्य में तब्दील किया गया है। इस तरह निर्देशक ने आम इंसान की सेक्स के प्रति जो ललक होती है, उसे भुनाने का प्रयास किया है। वहीं समाज का एक वर्ग इन नृत्य दृश्यों को देखकर आनंदित है। इतना ही नहीं, पर्यावरण के मुद्दे पर फिल्म चुप रहती है। इसके अलावा समाज का एक वर्ग इस बात से नाराज है कि फिल्म सर्जक ने फिल्म में स्मगलर का महिमा मंडन किया है। फिल्म की शुरुआत जापान में चंदन की लकड़ी के कंटेनर पहुंचने से मचे हंगामे और पुष्पा के एक्शन व जापानी भाषा में बात करने से होती है। जापानी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान पुष्पा के दिल में गोली लगती है और वह पानी में गिर जाता है और यह दृश्य अचानक खत्म हो जाता है। पता चलता है कि यह दृश्य पुष्पा के सपने का हिस्सा है। इसके बाद कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले भाग की कहानी खत्म हुई थी। पुराने प्रतिद्वंदी श्रीनु, सुनील और उसकी गुस्सैल पत्नी दक्षा अनसुया भारद्वाज उस तस्करी सिंडिकेट पर फिर से नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं जिसे पुष्पा अब नियंत्रित करता है। पुलिस इंस्पेक्टर से एसपी बन चुके भंवर सिंह शेखावत फहद फाजिल पुष्पाराज से बदला लेना चाहता है। इसके लिए पुष्पा को नैतिक और पेशेवर रूप से हराने के लिए शेखावत पुष्पा को उसी के अपने तस्करी के सिंडिकेट से बाहर करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन पुष्पाराज काम में प्रतिभाशाली है और वह हर बार शेखावत को पराजित और निशब्द कर देता है। उनकी पत्नी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना और केशव जगदीश प्रताप भंडारी के नेतृत्व में उनके वफादार अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। पुष्पा का अपने गले पर हाथ फिराने का इशारा अब एक नृत्य मुद्रा है। जब कहानी आगे बढ़ी है तो स्वाभाविक तौर पर पुष्पाराज का चरित्र विकसित होता है। अब उसके शरीर पर सोने के जेवर ही नजर आते हैं। उसके पास शक्ति है तो वह किसी की कहाँ सुनने वाला। उसकी अहंकारी इच्छाएं और आत्मसम्मान की जिद उसके दुश्मनों के लिए बहुत परेशानी का कारण बनती है। अब पुष्पा वह मजदूर नहीं रहा, वह तो बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन आज भी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। तभी तो एक तरफ पुष्पाराज अपनी पत्नी श्रीवल्ली की मुख्यमंत्री संग फोटो के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को ही बदलवा देता है, तो वहीं श्रीवल्ली पुष्पा की प्रतिष्ठा व मान सम्मान को बचाने के लिए पूरी दुनिया और यहां तक कि रिश्तेदारों से लड़ने के लिए तैयार है। भंवर सिंह शेखावत खुद ही अपने आप को खत्म करने पर मजबूर हो जाता है, तो दूसरी तरफ पुष्पाराज का सौतेला भाई मोहन अजय उससे माफी मांगकर उसे अपने परिवार, खानदान व गोत्र का हिस्सा स्वीकार कर लेता है। माना कि यह कहानी एक तरफ पुष्पाराज व भंवर सिंह शेखावत के बीच बदले की है, तो दूसरी तरफ पुष्पाराज द्वारा अपना हक व मान सम्मान पाने की लड़ाई है। मगर फिल्म की पटकथा इतनी कमाल की है, आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि इसमें कहानी नहीं है। माना कि फिल्म में कई दृश्य एपिसोडिक हैं, मगर इन्हें जिस तरह से कहानी का हिस्सा बनाया गया है, वह कमाल का है। लेखक व निर्देशक सुकुमार ने साबित कर दिया कि उन्हें भौगोलिक सीमाओं से परे अच्छे कंटेंट और दर्शकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
और वह लंबी फिल्म में भी दर्शक को बोर न होने देने की कुव्वत रखते हैं। फिल्म में पति पत्नी के बीच प्यार व रिश्तों का गहराई से चित्रण है। पुष्पाराज की अपनी असंगतियों व अंतर्विरोधों के साथ फिल्म आगे बढ़ती रहती है। पुष्पा के जीवन की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह वैधता चाहता है। वह अपने पिता का नाम, गोत्र व खानदान का नाम चाहता है। वह अपना हक, पहचान चाहता है। वह रिश्तों की भावुकता को भी समझता है, इसीलिए वह हिंसक हो जाता है। निर्देशक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने धन को रिश्तों के बीच नहीं आने दिया। अति महत्वाकांक्षी पुष्पाराज पत्नी से प्रेम, भतीजी से स्नेह, सयातेले भाई से रिश्ते सुधरने की उम्मीद, इन सभी चक्रव्यूहों में फंसा हुआ है। पहले भाग में ही पता चल गया था कि पुष्पाराज अपने पिता की नाजायज औलाद है। सौतेला भाई उसे अपने परिवार, गोत्र या खानदान का नहीं मानता तो पहचान ही उसका बहुत बड़ा संघर्ष है। अपनी मां को वह प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है। वह पैसे से किसी को भी खरीदने की क्षमता रखता है, मगर वह रिश्तों को पैसे के बल पर खरीदने में यकीन नहीं रखता। बॉलीवुड के किसी अभिनेता में इतना दम नहीं है कि वह इस तरह की परफॉर्मेंस दे सके, या किसी निर्देशक में इतना दम नहीं है कि किसी कलाकार से इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाली परफॉर्मेंस निकलवा सके। फिल्म के सारे सीन डिजाइन किए गए हैं। भाषा व संवाद पर काफी मेहनत की गई है, तभी तो फिल्म देखते समय यह एहसास नहीं होता कि यह फिल्म डब है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी है। एपिसोडिक एक्शन सीन को एडिटर ने कहानी के मध्य गूंथा है। यात्रा वाला दृश्य शानदार है और दर्शकों के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी भी पैदा करता है। फिल्म की लंबी अवधि को कम कर यह एक क्लासिक फिल्म बन सकती थी। कुछ गाने तो बेवजह ठूंसे हुए नजर आते हैं, तो वहीं कुछ घरेलू दृश्य, खासकर श्रीवल्ली और पुष्पाराज के बीच छेड़खानी और अंतरंग क्षण अनावश्यक हैं। फिल्म के संवाद अच्छे हैं और इन संवादों को सुनकर दर्शक ताली बजाने से बाज नहीं आ सकता। नदी के माध्यम से पुलिस का चंदन के लिए पीछा करना और पुष्पा और शेखावत के बीच मुख इशारा संचार जैसे क्षण प्रभावशाली हैं। फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं जैसे संवाद में अल्लू अर्जुन का स्वैग दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर करता है। बॉलीवुड तो आम इंसान को पसंद आने वाला सिनेमा बनाना भूल ही चुका है। फिल्म में एक्शन व सेक्स दोनों हैं, मगर एनिमल से लाख गुना बेहतर है और हर सीन जायज नजर आता है। दक्षिण की फिल्मों से शिकायत रहती है कि इन फिल्मों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने इस बार सरप्राइज किया है। इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे करना आसान नहीं होता। बॉलीवुड का सुपरस्टार फिल्म में अपने किरदार की पत्नी के पैर छूते हुए या उसके पैर में मलहम लगाते नजर नहीं आ सकता। फिल्म में नारी सशक्तिकरण के साथ ही नारी सम्मान का बहुत बड़ा मुद्दा प्रभावशाली ढंग से उठाया गया है, मगर बिना किसी भाषणबाजी के। 20 मिनट का यात्रा वाला दृश्य भावनाओं और एक्शन से भरपूर, सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया है। फिल्म में एक सीन है जहां पुष्पा के 200 से ज्यादा साथियों को शेखावत पकड़ लेता है। दर्शक सोचते हैं कि अब पुष्पाराज आएगा और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ व मारधाड़ कर अपने साथियों को छुड़ा ले जाएगा। पुष्पाराज अपने सभी साथियों को इज्जत से अपने साथ ले जाता है, मगर बिना मारधाड़ किए। यहाँ पर पुष्पाराज पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को उनके जीवन भर की तनख्वाह का नगद भुगतान कर सभी से त्यागपत्र लिखवा लेता है और अपने साथियों को लेकर चला जाता है। कई लोग इस दृश्य पर आपत्ति जता रहे हैं। दक्षिण की फिल्मों की चिरपरिचित शैली में इस फिल्म में भी धर्म है, पूजा पाठ है,
मगर फिल्म सर्जक ने इन्हें सांस्कृतिक धरातल पर फिल्माया है, न कि धर्म को बेचा है। निर्देशक ने चाहे जो मुद्दे उठाए हों, पर उसने इस बात पर जोर दिया कि वह क्लासी नहीं बल्कि मासी फिल्म यानी कि आम दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई है। फिल्म के कुछ दृश्यों पर यकीन करना भले मुश्किल हो, मगर फिल्मकारों के लिए यह सिनेमाई स्वतंत्रता है। मसलन फिल्म के शुरुआती दृश्य में कंटेनर में 40 दिन बिना कुछ खाए पिए जापान पहुंचना कैसे संभव है। कंटेनर के अंधेरे में किसी किताब को पढ़कर जापानी भाषा सीखना कैसे संभव है। जब आपके हाथ व पैर दोनों बंधे हों, तब आप कैसे उछलकर दांतों से किसी को काट या यूं कहें कि घायल कर सकते हैं। फिल्म में जतरा वाले दृश्य में जब पुष्पाराज को पता चलता है कि उसकी पत्नी श्रीवल्ली गर्भवती है, तो वह कामना करता है कि बेटी पैदा हो। इसके पीछे उसकी सोच यह है कि बेटी को शादी के बाद अपने आप गोत्र व खानदान मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पर निर्देशक ने कहीं न कहीं पुरुष प्रधान समाज व पितृसत्तात्मक सोच पर चोट की है। जहाँ तक तकनीकी पक्ष का सवाल है, तो फिल्म के कैमरामैन पोलैंड के मूल निवासी सिनेमेटोग्राफर कुबा ब्रोजेक मिरोस्लोव बधाई के पात्र हैं। फिल्म का VFX भी प्रभावशाली है। फिल्म का सर्वाधिक कमजोर पक्ष इसका संगीत है। हक, मान सम्मान, पहचान हासिल करने के साथ ही सौतेले भाई के साथ बचपन से ही एक अजीब तरह की लड़ाई लड़ रहे पुष्पाराज के किरदार में अल्लू अर्जुन ने जानदार अभिनय किया है। श्रीवल्ली के किरदार में रश्मिका मंदाना ने भी ठीक काम किया है, लेकिन अधिक नाटकीय उदाहरणों में कार्टून जैसा महसूस कराती है। यह उनकी कमजोरी है। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार हीरो फहाद फाजिल ने इस फिल्म में विलेन भंवर सिंह शेखावत के किरदार में कमाल का अभिनय किया है। फहाद फाजिल ने साबित कर दिखाया कि उनके अंदर हर तरह के किरदार को निभाने की क्षमता है।